नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड के बारे में, जिसको हम भेल के नाम से जानते हैं। ये स्टॉक 199 के प्राइस पे ट्रेड कर रहा है। आज मार्केट में 1.70% का इसने डाउन मूव दिया था। मार्केट कैप लगभग 70,000 करोड़ के आसपास है। स्टॉक का पी काफ़ी हाई है अपने इंडस्ट्री पी से। डिविडेंड यील्ड 0.13% है। फेस वैल्यू 2 है। अभी के लिए स्टॉक 50 एंड 200 दोनों डीएमए से नीचे ट्रेड कर रहा है। 1 ईयर के टाइम स्पैन पे पी जो है मीडियन से नीचे है। अभी के लिए आ गए हैं हम इसके चार्ट पे देखिए। यहाँ पे हमने डाउन ट्रेंड का एक चैनल बनाया था एंड इस चैनल का जो नीचे की ट्रेंड लाइन है उसकी दो ट्रेंड लाइन हम लेके चले थे एंड रिवर्सल उसके आसपास से आना चालू हुआ था। तो थोड़ा सा ये ऊपर नीचे हो गया, इसको नीचे कर लेते हैं। ओके, तो रिवर्सल थोड़ा सा ऊपर नीचे से आता था कई बार। तो अभी के लिए एक ट्रेंड लाइन हम और लेके चले थे एंड वो ट्रेंड लाइन चैनल के अंदर ही बनती हुई नजर आई थी। कुछ इस तरीके से ये स्टॉक ट्रेड कर रहा है। तो इस ट्रेंड लाइन को पहले भी रिस्पेक्ट किया गया था। 1 2 3 4 कैंडल्स ने रिस्पेक्ट किया। आज ये स्टॉक काफी नीचे गया था बट रिवर्सल लेके उसके आसपास क्लोजिंग दी है। तो आज एक न्यूज भी आई है, तो ये हैमर बनाता हुआ नजर आया। तो एक बार इसको चेक करते हैं। तो बेसिकली ट्रेंड लाइन के नीचे इसने क्लोजिंग दिया है, तो मैं इसको रेजिस्टेंस मान के चलूंगी। तो अभी के लिए जहां से इसने रिवर्सल लिया है थोड़ा सा उसकी एनालिसिस कर लेते हैं। तो यहाँ पे पीछे चलते हैं। जहां से इसने रिवर्सल लिया है वो उसका काफी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है और उसके नीचे का सपोर्ट भी उसका काफी स्ट्रॉन्ग है। तो हो सकता है, और बेसिकली आई एम सो सॉरी, जहां से इसने रिवर्सल लिया है तो वही सपोर्ट है ये। जहां इसने क्लोजिंग दी है वो सपोर्ट भी इसका स्ट्रॉन्ग है और वो रेजिस्टेंस बन के निकलेगा भी। एंड जहां से इसने रिवर्सल लिया है वो काफी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट था जहां से रिवर्सल लेके गया है। आरएसआई जो है 43.79 पे है। रिवर्सल की उम्मीद की जा सकती है बट मार्केट में कितना कितना परसेंट रिवर्सल की उम्मीद है, क्या है, तो उसको एक बार हम चेक करते हैं निफ्टी के चार्ट पे। तो निफ्टी पहले ही अपने डाउन ट्रेंड में है एंड मैंने पहले भी वीडियोस में कुछ वीडियोस में ये बात करी थी कि निफ्टी जब तक 24,000 को ब्रेक करके ऊपर सस्टेन नहीं करती तब तक ऐसा ही समीकरण बनता रहेगा, क्योंकि काफी रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट है इसके बीच में। तो यहाँ पे भी हमने बात करी थी कि हो सकता है कि ये जो निफ्टी है वो 22,500 के आसपास दिखे। हालांकि इसका जो सपोर्ट वन है वो काफी स्ट्रांग है। यहाँ पे इसके काफी पॉइंट्स हैं, मेजर पॉइंट्स हैं, काफी स्ट्रांग है। बट उसको ये इसने चेक भी किया 24 जनवरी को। तो अगर यहाँ से रिवर्सल लिया बहुत अच्छी बात है। अगर यहाँ से रिवर्सल नहीं लिया इसने तो हो सकता है कि ये जो नेक्स्ट इसका पॉइंट है इसको टच करके फिर से जाए तो 22,500 है उसका सपोर्ट पॉइंट बनता है काइंड ऑफ। और अभी के लिए जहां निफ्टी ट्रेड कर रही है वो भी इसका एक सपोर्ट पॉइंट है। तो ये सपोर्ट पे जरूर है। रिवर्सल रिवर्सल भी लेके गई है बट मार्केट में एफआईआई की सेलिंग बहुत स्ट्रांग आ रही है। हालांकि आरएसआई 40.98 पे है। बहुत बार यहाँ से देख सकते हैं, बहुत बार यहाँ पे इसी पॉइंट पे हमें रिवर्सल मिला। यूजली हमें लाइक 80% सिनेरियोज हमें यहीं से रिवर्सल मिला है। बट बहुत सारे ऐसे सिनेरियोज भी हैं जहाँ पे हमें 28 आरएसआई गई है, वहां से रिवर्सल मिला है। और हालांकि वो 20% सिनेरियो 25% सिनेरियो ही है बट फिर भी बहुत बार ऐसा हुआ है। तो हो सकता है कि ये फिर से नीचे जाए। तो इस चीज को, और ये एक चैनल भी बन रहा है, तो चैनल को अगर ये फॉलो करता है तो ये नीचे जाने का अभी और उम्मीद है यहाँ पे। और अभी के लिए जब तक ये स्टेबल होना है इसने, तो 4% के यहाँ से मूव बनते हैं कि उसके बाद ये थोड़ा स्टेबिलिटी दिखाएगा। इनफैक्ट जो इसकी रेजिस्टेंस वन है वो भी बहुत ज़्यादा स्ट्रांग रहने वाली है। तो इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए मैं हमेशा बोलती हूँ कि अपने स्टॉप लॉस जरूर साथ लेके चलें। अब हम चलेंगे बीएससी पे एंड देखेंगे न्यूज़ क्या है। सबसे पहले प्राइस बैंड, नो बैंड है। तो न्यूज़ है आज इसको ऑर्डर मिला है एंड कितने का ऑर्डर मिला है, तो 6,200 करोड़ अप्रोक्सीमेटली 6,200 करोड़ एक्सक्लूडिंग टैक्सेस एंड ड्यूटीज। तो इस पे जो भी जीएसटी बाकी सारी टैक्सेस एंड एवरीथिंग है वो अलग से होगा। तो 6,200 करोड़ का अप्रोक्सीमेटली ऑर्डर मिला है। और ये ऑर्डर इसको कहाँ से मिला है, दामोदर वैली कॉरपोरेशन, वहां से इनको ऑर्डर मिला है। कैलकाटा के हैं, डीवीसी जिनको शॉर्ट में कहते हैं। और इस ऑर्डर को कितने टाइम में इनको कंप्लीट करना है, कंप्लीशन ऑफ फैसिलिटीज बाय 48 मंथ्स एंड 52 मंथ्स, 48 to 52 मंथ्स का है। हो सकता है कि इनके जो रिक्वायरमेंट है उसके ऊपर इन्होंने मंथ्स का 48 और नहीं लिखा है, इन्होंने एंड लिखा है। तो हो सकता है कुछ यहाँ पे 48 मंथ्स के लिए हो, कुछ यहाँ पे 52 मंथ्स के लिए हो। तो क्या क्या चीज, सप्लाई ऑफ इरेक्शन एंड टेस्टिंग, सॉरी, इरेक्शन टेस्टिंग एंड कमीशनिंग वर्क्स, स्टीम जनरेटर एंड ऑक्सिलरीज, ईएसपी, ये मुझे नहीं पता क्या होता है तो मैं इसको कुछ ज़्यादा ये स्ट्रेच नहीं करूँगी। तो एसोसिएटेड सिविल वर्क्स, तो यहाँ पे जो इनको अपने काम के लिए चाहिए चीज़ें उसके इन्होंने ऑर्डर दिए हैं एंड फिर 48 to 52 वीक्स में इनको कंप्लीट करना है।
तो 6200 करोड़ के आसपास का ऑर्डर है, काफ़ी अच्छा ऑर्डर है। और ये न्यूज़ कब आई है? ये आई है 4:38 पे और 30 सेकेंड्स पे। तो मार्केट के बाद ये न्यूज़ आई है, तो इसका असर अभी पेंडिंग है। अब डिपेंड ये भी करता है कि कल यहाँ पे निफ्टी क्या करती है, तो उसके ऊपर कई बार बहुत अच्छे-अच्छे 10-25 हज़ार करोड़ के ऑर्डर्स कुछ नहीं कर पाए हैं कई बार, तो थोड़ा-सा ध्यान से ज़रूर चलिएगा। यहाँ पे डिलीवरी परसेंटेज 13% है, बट बीएससी पे नहीं, एनएससी पे ज़्यादा ट्रेड होता है। तो यहाँ पे 37% के आसपास का डिलीवरी परसेंटेज है। तो नॉर्मल से तो अच्छा डिलीवरी परसेंटेज मानूंगी, जिस तरीके के आज समीकरण मार्केट में बने थे, तो उससे तो अच्छा मानूंगी। तो मुझे लगता है कि थोड़ा सा मार्केट का माहौल कल अगर ठीक रहा तो हो सकता है ये मूव दे और अपने पिवट से ऊपर सस्टेन करे। हो सकता है पिवट की वजह से स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है, बट सोचा जा सकता है कि हो सकता है। और अगर ना किया इसने ऐसा, तो मुझे लगता है कि ये हो सकता है कि यहाँ पे इसके आसपास टेस्ट करता हुआ नजर आए 189 या फिर 185 और 186 के आसपास टेस्ट करता हुआ नजर आए, अगर बैड सिचुएशन आती है तो अभी के लिए एंट्री पॉइंट से देखें तो शॉर्ट टर्म की नो नो नो, बिग नो, कैप्स लॉक में नो, बिल्कुल भी एंट्री नहीं बनती। बनती ऐसा नहीं है कि बनती नहीं है, बनाई तो जा सकती है, बट बहुत ज़्यादा रिस्क फैक्टर है, तो थोड़ा सा सोच समझ के रिस्क को मिटिगेट करके जरूर चले। लॉन्गर रन के लिए मैं बोलूँगी यहाँ पे एंट्री जरूर बनती है, और लॉन्गर रन के लिए मतलब कम से कम 6 महीने के लिए या 1 क्वार्टर के लिए या फिर लॉन्ग टर्म के लिए, जो कि टेक्निकली 1 ईयर होता है, तो उसके लिए फिर भी एंट्री बनाई जा सकती है। अभी के लिए इसको अपने हाई तक पहुंचने के लिए 68% के मूव की जरूरत है, तो थोड़ा सा सोच समझ के चलिएगा एंड रिस्क फैक्टर को थोड़ा सा ध्यान में रख के चलिएगा। रेस्ट ये सिर्फ मेरी एनालिसिस है, बाय सेल होल्ड की कोई रिकमेंडेशन नहीं है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए शुक्रिया एंड हैप्पी इन्वेस्टिंग।